हिमाचल जो है उसको देवभूमि कहा जाता है। स्पेशली हिमाचल में जो शिव जी के मंदिर है वो बहुत ज्यादा मंदिर है। उन्हीं में से एक शिव जी का मंदिर है बिजली महादेव, जो कि एक खुद में ही एक रहस्य है, बिजली महादेव। अब बिजली महादेव जो है वो कुल्लू से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है काश्मीरी, जिसकी हाइट 2460 मीटर है। कुल्लू से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है काश्मीरी, जिसकी हाइट है 2460। इस पे जो बिजली महादेव का टेंपल बना हुआ है, और ये जो टेंपल है वो बना हुआ है कैंट कुन्नी शैली। टेंपल जो बना हुआ है वो बना हुआ है कैंट कुन्नी शैली। यह मंदिर खुद में ही एक रहस्य है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में शिवलिंग पे आसमान की बिजली गिरती है। उसके बाद जो शिवलिंग है वो खंडित हो जाती है। फिर पुजारी क्या करता है, पुजारी मक्खन लेके आता है और उस शिवलिंग को जोड़ देता है। इस वजह से जो शिवलिंग है वो पुनः अपने स्वरूप में आ जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है ये, ठीक है। पर जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो ये बनता है कि जो बिजली महादेव है उसकी हाइट कितनी है, कौन से जिले में है, कौन से गांव में है और कौन सी शैली पे बना हुआ है। चलिए बात करते हैं बिजली महादेव की, कि क्यों इस पे आसमानी बिजली गिरती है, क्या इसकी स्टोरी है, क्या हुआ था, ठीक है। तो प्राचीन काल में क्या था, एक कुलंत नाम का राक्षस था। एक कुलंत नाम का राक्षस था जो पूरी धरती को खत्म करना चाहता था। इसलिए इसने क्या करा, एक विशाल अजगर का रूप लिया। विशाल अजगर का रूप लिया और ब्यास नदी के बीचों बीच लेट गया, ठीक है। कुलंत राक्षस था, उसने विशाल अजगर का रूप लिया और ब्यास नदी के बीचों बीच लेट गया। जिससे क्या हुआ, जो ब्यास नदी का जो प्रवाह था वो जो आसपास के गांव थे वहां पे जाने लगा और लोगों को नुकसान होने लगा। जिस कारण जो वहां के लोग थे वो शिव जी के पास गए, ठीक है। ये जो था ये कुलंत था, इसने शुरू करा था कुल्लू से, बोल सकते हैं, जो कुल्लू घाटी है, आज इसको कुल्लू घाटी के नाम से बोला जाता है। इसने कुल्लू घाटी से लेके लाहौल स्पीति के मंथन गांव तक लेट गया था, ठीक है। इसने इतना बड़ा विशाल रूप कर लिया था, ठीक है। तो अब सभी शिव जी के पास गए कि हमें बचाओ। तो शिव जी जब आए तो इसने क्या करा था, ये विशाल अजगर का रूप लिया था इसने। विशाल अजगर का रूप लिया था इसने। तो इसने क्या करा, जो अपनी गर्दन थी, उसने देखा कि शिव जी आ रहे हैं, तो इसने क्या करा, जो अपनी गर्दन थी इसने अपनी गर्दन को छुपा लिया, जिस कारण कि शिव जी इसे मार नहीं पाए। क्यों? क्योंकि सांप को कब मारा जाता है, जब आप उसकी गर्दन पे अटैक करोगे। बाकी बॉडी पे अटैक करोगे सांप मर जाएगा, गर्दन पे उसके सर पे अटैक करोगे तो सांप मर जाएगा। तो इसने क्या करा, इसने अपने सर को छुपा लिया कि शिव जी आ रहे हैं, अब ये अपने सर को बाहर ना निकाले। तो शिव जी ने क्या करा, शिव जी ने इसे बोला कि देख तेरी पूंछ में आग लगी है, ठीक है, तो तेरी पूंछ में आग लगी है। तो इसने जैसे ही अपनी गर्दन उठाई, शिव जी ने यहाँ पे अपना त्रिशूल मार दिया, जिस कारण क्या हुआ, ये मर गया। और कहते हैं यहाँ पे इसकी मृत्यु हुई, यहीं पे एक बड़ा सा पहाड़ बन गया। उसी पहाड़ को कुल्लू घाटी कहा जाता है, जो कि अटल टनल तक फैला हुआ है, ठीक है। अगर आप गूगल अर्थ करोगे ना सर्च, गूगल अर्थ में देखना, आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी। कुल्लू घाटी से बिजली महादेव से शुरू हुआ ये। कहते हैं कि इस स्थान पे क्या हुआ, कि इस स्थान पे शिव जी ने अपने अंश को छोड़ दिया कि अब क्या है, मैं यहाँ पे बैठूंगा। क्योंकि लोगों को ये लगता था कि ये जो मुड़ के जिंदा हो सकता है और वापिस हमें हानि पहुंचा सकता है। इसलिए शिव जी ने क्या कहा, शिव जी ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं अपना अंश स्थापित करता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, ठीक है। और शिव जी ने इंद्रदेव को बोला कि आप जो है वो आसमानी बिजली गिराते रहे, जिससे क्या होगा, अगर ये मुड़ के हरकत में आएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से वापस डिस्ट्रॉय मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो आसमानी बिजली थी वो बहुत खतरनाक थी, तो ठीक है। तो शिव जी ने इंद्र को बोला कि ऐसा करो, आप मुझ पे गिराओ, मैं इसके सर के ऊपर बैठा हूं अपना अंश लेके, आप मुझ पे गिराओ। तो
इसलिए कहा जाता है कि जो बिजली महादेव है वहां पे आसमानी बिजली गिरती है। ठीक है। और कुछ ऐसा है कि 12 साल में एक बार गिरती है, 12 साल बाद गिरती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो निरंतर गिरती रहती है, 2-2, 3-3 साल बाद वो निरंतर गिरती रहती है। और ये भी नहीं है कि हर बार शिवलिंग पे ही गिरेगी, मंदिर के बाहर एक झंडा लगा होता है, कई बार इस झंडे पे गिरती है, कई बार इस शिवलिंग पे गिरती है, पर ये डिफाइन है कि इन दो चीजों पे गिरेगी, बाकी मंदिर की जो मंदिर का परिसर है वहां कहीं पे भी नहीं गिरेगी। ठीक है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। या तो झंडे पे गिरती है, झंडा जल जाता है, नया झंडा लगाया जाता है, या फिर शिवलिंग पे। शिवलिंग पे जब आसमानी बिजली गिरती है तो शिवलिंग खंडित हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर वहां का जो पुजारी होता है वो जाता है, वो मक्खन लेके आता है, मक्खन का लेप करता है, जो खंडित शिवलिंग के जो अंश होते हैं उनको जोड़ता है और वापिस से शिवलिंग बना देता है। ठीक है, प्राचीन कथाओं के अनुसार ये भी कहा गया है कि जो वहां के निवासी हैं वो बोलते हैं कि हमारे जो पीठ देवता, शक्ति पीठ देवता है वो हमें बचाते हैं, वो बचा, इसलिए आसमानी बिजली गिराई जाती है। एक प्राचीन कथा ये भी है कि एक बार धरती पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, आसमानी बिजली गिर रही थी, तो बारिश के देवता इंद्रदेव है। ठीक है, तो उस समय जो वशिष्ठ मुनि थे वो शिव जी के पास गए थे कि इस त्राही को बचाइए, तो शिव जी ने इंद्र को बोला था कि आप जो बिजली मत गिराओ। तो इंद्र ने बोला था कि ये तो प्राकृतिक नियम है, अगर बादल टकराएंगे तो आसमानी बिजली गिरेगी। तो शिव जी ने बोला कि ठीक है, मेरा एक अंश है, मेरा स्वरूप है, आप उस पर बिजली गिरा दिया करना। ठीक है, मैं उस एनर्जी को मैं एब्सॉर्ब करूंगा, आप उस पर गिरा दिया करना। एक मान्यता ये भी है कि कुछ ऐसा भी हुआ था वशिष्ठ मुनि के द्वारा जिसकी वजह से यहाँ पे आसमानी बिजली गिरने लगी थी। तो ये है बिजली महादेव। अगर बिजली महादेव आप काश्मीरी गांव में जाओगे, इसका ट्रैक है, मतलब तकरीबन 1.5 किलोमीटर ट्रैक है, ट्रैक के ऊपर जाके मंदिर है, मंदिर के पास ना एक बड़ा सा पोल लगा हुआ है जिसकी हाइट जो तकरीबन वो 60 फीट है। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि जब शिव जी ने कुलंत राक्षस को मारने के लिए अपना त्रिशूल चलाया था, जो त्रिशूल था वो उसके सर के अंदर चला गया था, जो पीछे वाला हिस्सा था वो बाहर रह गया। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो बाहर वाला हिस्सा है वो शिव जी के त्रिशूल का पीछे वाला हिस्सा है जो कि बाहर रह गया है। ठीक है, तो ये था बिजली महादेव आपका। बिजली महादेव जो है वो पार्वती और ब्यास नदी के संगम पे बना हुआ है। ठीक है, उस पे स्थापित है। एक बात और कही जाती है कि अगर आप कोई बिजली महादेव जाओ तो जो वहां की जो शिवलिंग है, अगर उस शिवलिंग को कान लगा के सुनोगे तो जो नीचे पार्वती नदी बहती है उसकी आवाज सुनाई देती है। ये कहा जाता है कि जो शिवलिंग में आप कान लगाते सुनोगे तो नीचे जो पार्वती नदी बहती है उसकी आवाज जो वहां पे सुनाई देती है।